एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चेंजेस कर लीजिए, आपकी वेल्थ बन जाएगी। एफडी आप सभी का एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट है और हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो एक सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है। आप अगर एफडी से वेल्थ बनाना चाहते हैं या अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया ताकि आप अपने एडवाइज़र खुद बन सकें, क्योंकि इंडिया में आपके पास एडवाइज़र्स नहीं है। आपके पास सिर्फ 20 लाख एजेंट्स एंड बैंकर्स हैं आपके पास इंडिया में, लेकिन एडवाइज़र्स के नाम पे 1000 के आसपास एडवाइज़र्स हैं पूरे इंडिया में। सो अपना एडवाइज़र आपको स्वयं ही बनना पड़ेगा, वरना हो जाएगी बहुत बड़ी चूक, जैसा कि आज़ादी के बाद 3 पीढ़ियों में होती आई। हर दिन एक पिता ने सेव किया, इन्वेस्ट किया, बट अमीर नहीं हो पाए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र बनने की शुरुआत करना चाहें, यू कैन लर्न फ्रॉम मनी IQ क्लास। ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे ये सेशन होता है। लाइव करता हूँ, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, लाइव सेशन होता है जहां पे आप मुझसे सीखते हैं, मैं आपसे सीखता हूं और मेरे एक्सपीरियंस के साथ आप अपने फाइनेंस को मैनेज करने का तरीका बदलते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। क्या क्या इसमें होता है डिटेल में बताऊंगा वीडियो के अंत में, सो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात आती है एफडी की। तो एफडी में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी का फुल फॉर्म हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब फिक्स्ड है, आपको रिटर्न जो मिलेगा वो फिक्स्ड है। सो कोई भी एफडी अगर आप करना चाहते हैं तो एफडी में आप का उद्देश्य क्या है। आपकी उम्र में मान लेता हूं 25 ईयर्स या 35 या 45, 60 या 60 प्लस, जो भी आपकी उम्र है, आप सभी दौर में सभी के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे फेवरेट, लगभग इंडिया के हर घर में फिक्स्ड डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको जरूर मिल जाएगा। सो डिटेल में जरूर देखें, इसको समझें। आपको अगर वेल्थ बनानी है तो इस इंस्ट्रूमेंट को समझना बहुत जरूरी है और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताएं, परिवार के जितने मेंबर्स हैं उनको भी बताएं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, अगर आप 25 से लेकर 60 की उम्र में हैं, आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, आपका पर्पस बदल जाता है। जीवन के साथ आपके पर्पस बदलते जाते हैं। आपने जीवन की शुरुआत की, आपने करियर की शुरुआत की, आपके मन में आता है कि मैं पैसा कमा रहा हूं, खूब ज्यादा करके करियर में काम करें, पैसा बनाएं और उसके बाद सेविंग करें और सेविंग से कुछ भविष्य में होगा। सो भविष्य में क्या होगा, आपको लगता है बहुत सारी चीजें आपको जीवन में करनी है। आपको घर बनाना है, आपको बड़ा घर बनाना है, आपको गाड़ियां खरीदनी है, आपको फॉरेन ट्रिप करना है, बच्चों के एजुकेशन करानी है, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देना, ये सारी चीजें आपकी होती हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे से। सो आपके मन में है कि जो आपने बचत की, जो सेविंग आपने की, इस सेविंग से भविष्य में कुछ काम है आपके, जो बड़े बड़े गोल आपने सेट किए होते हैं, इनको पूरा करना है। ये सभी के मन में विचार आता है कि बच्चे हैं तो उनको सेटल करना है, उनको एक अच्छा जीवन देना, उनका घर बसाना है। सो ये सारी चीज़ें पैसे से होंगी, जो उस वक्त जो भी पैसा लगेगा आपको देना है, ये एक मन में फीलिंग होती है। लेकिन हमारे पास इसकी नॉलेज नहीं होती, हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, उस वक्त क्या लगेगा, उस वक्त कैसे होगा काम। और हमारे मन में आया चलो कुछ नहीं, अभी तो पैसा है मेरे पास, कोई गोल नहीं है, मैं सिंपली इसको रख देता हूं। लेकिन अगर जीवन चक्र की बात करें तो गोल तो है। अगर आप कुंडली में यकीन करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में हम कुंडली पे बचपन से हम लोग सभी लोग कुंडली पे यकीन करने वाले हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा पूरा जीवन काल कैसा रहेगा। तो जब पूरे जीवन काल की बात करूं तो आपकी जिम्मेदारियां होने वाली हैं, आपके भी अपना परिवार है, उन सभी का सेटलमेंट है, आपका अपना रिटायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी होनी है और ये होना है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, दैट इज़ मनी। लेकिन कम मनी या ज़्यादा, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन कर देता है पूरी तरीके से। भाई, एक बच्चा है, उसकी शादी हो जाएगी, उसकी पढ़ाई हो जाएगी। अब पढ़ाई अच्छी हुई, अच्छी जगह से हुई, पढ़ाई खराब जगह से हुई, छोटी जगह से हुई, ये डिपेंड करता है पैसे के ऊपर और बच्चे की अपनी काबिलियत के ऊपर। लेकिन पैसे का भी एक बड़ा रोल होता है, रिटायरमेंट में पैसे का एक बड़ा रोल होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव आप सभी के हैं। कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हो सकता है जीवन के कुछ समय के बाद आपको दिखाई दें, कुछ आपको हो सकता है आप उम्र के इस पड़ाव में हो कि आपको तुरंत दिख रहा हो। सो अब दोनों ही कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो हिडन हो या सामने हो, ऑब्जेक्टिव्स तो हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मैंने अपने 17 सालों के एक्सपीरियंस में जो पाया, 3 तरह के इन्वेस्टमेंट लोग नॉर्मली करते हैं।
एक वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें लोग बोलते हैं कि मुझे वेल्थ बनानी है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, मुझे अमीर बनना है। चलिए, सेकंड नंबर पे बात आती है, मैंने जो जमा किया मुझे उतना पैसा मिल जाए। तो सेफ्टी के साथ भाई, जो जमा किया है उतना पैसा ही मिल जाए, जस्ट मेरे पैसे को मेंटेन कर दे, सो इतना ही इन्वेस्ट कर दूं। तीसरा, अरे भाई मैंने जो इन्वेस्ट किया है उससे कम ले लूं, सो लेस मनी। आप कहोगे विप्लव ये कौन सी बात हुई, मैं वीडियो छोड़ के जा रहा हूं। जाना हो जा सकते हैं, रुकना हो रुक जाइए, क्योंकि 2 मिनट का टाइम लगेगा। कैसा है लेस मनी, ये भी एक पॉइंट आता है अपने आप में। क्यों? आप जब देखिए, पिछली 3 पीढ़ियों से देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट तो हम पैसा घटाने के लिए करते हैं, ये तो हमारी आदत में है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं ज्यादा पैसा। ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। सो अधिकांश लोगों को जब हमने डिवाइड किया ना, इन 3 ग्रुप में आए। सो एक हो गए जो वेल्थ बनाते हैं, दूसरे हो गए जो सेफ्टी चाहते हैं कि जितना दिया है उतना मिल जाए। सो तीसरा होता है जो कि हमारा पैसा घटा दे और हम उसमें जाते हैं। सो ये क्यों होता है? अब आपके मन में ये भी होगा कि ये क्यों होता है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है, हमारे पास में नॉलेज नहीं होती। सो ये कैसा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सो मेरे को कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं करता, सो मैं एग्जांपल इस तरीके से कोट करता हूं कि मेरे पेट में दर्द हुआ और मैंने सोचा चलो स्ट्रेप्सिल्स ले लेते हैं, मेरा काम हो जाएगा तुरंत। दूसरा, मुझे लगा कि चलो जूता पॉलिश करना है तो लैक्मी ले लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना। आप जीवन में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर एक इन्वेस्टमेंट का एक उपयोग है लाइफ में। सो उपयोग क्या क्या हो जाते हैं उसके ऊपर भी आऊंगा। इसमें दूसरा नॉलेज क्या है, हमारे गलत इन्वेस्टमेंट्स के पीछे। आपके पास एडवाइजर के नाम पे कौन है? एजेंट है आपके घर में। भाई साहब, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपका सपना होगा ना कि आपको अपने बच्चे को IIM भेजना है, XLRI भेजना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजना है। हो सकता है, और उसको वापस ला के इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में, इंश्योरेंस की कंपनी में एजेंट बना देना है। क्या ऐसा सपना? या कोई जब फेल होता है तो आप बोलते हो चलो जाओ इंश्योरेंस बेच लो, तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी। फ्रेंड्स, डिफरेंस है लाइफ में। जीतने में और हार के एक किनारा पकड़ने में डिफरेंस है। नाउ द पॉइंट इज हाउ ही कैन बिकम योर एडवाइजर। अब जब एडवाइजरी की बात आएगी तो फिर ऐसा ही होने वाला है कि जब हम इसको एडवाइजर मान लेंगे, जब हम पंचर वाले से पूछेंगे कौन सी गाड़ी अच्छी मिलती है, जरा बताना कौन सी गाड़ी बढ़िया है, तो बताएगा ना कि कौन सी गाड़ी का टायर बढ़िया होता है। लेकिन वो भी बता देगा। आपको पता है, आप किसी से भी राह चलते किसी से भी पूछ लीजिए शेयर बाजार कहाँ जाएगी, बोलता है भैया मुझे लगता है बहुत ऊपर जाएगी, या बोलेगा बहुत नीचे जाएगी। हाउ कैन यू ट्रीट हिम एज एडवाइजर? ये हमारी गलती है, ये किसी और की गलती है ही नहीं। क्योंकि जब आप बात करते हैं इन्वेस्ट करने की, तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वेस्ट इन दिस। सो पहले मैं बात करता हूं कि जब FD से वेल्थ बनाने की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, वेल्थ बनाने के लिए क्या क्या है, फिर मुझे जब सेफ्टी की बात आती है तब मुझे क्या क्या करना है। सो आगे देखिए, अब बात यह आती है कि मुझे वेल्थ बनानी है, तो वेल्थ का रूल क्या है? बहुत सिंपल सा। आपके मन में है भाई मैं FD चाहता हूं बट मुझे तो वेल्थ बनानी है, तो पहले हम मिसमैच को पकड़ लें। हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में एक मिसमैच है, उसको पकड़ने की जरूरत है। एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं आज की डेट में टुडे आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, और आज इन्वेस्ट करूंगा, 10 साल के बाद मुझे पैसा बढ़ करके मिल जाए, वेल्थ बन जाए। तो वेल्थ की डेफिनेशन क्या है? 100 रुपीज टुडे। अब मैं आपसे बोलता हूं कि 100 रुपए आज का है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये एक लिप बाम है किसी कंपनी का, ठीक है। सो अब इसकी कीमत है 100 रुपए। आपसे चैलेंज ये है कि 100 रुपए का नोट रख लीजिए और इसी नोट से अगले 1 साल बाद ये खरीद के दे दीजिए। क्या खरीद सकते हैं? क्या आपके मन में नहीं आएगा कि इसकी महंगाई बढ़ जाएगी, ये महंगा हो जाएगा, 100 रुपए का नोट नहीं खरीद सकता? कितना हो जाएगा भाई? 100 का 107 हो जाएगा। आपके मन में भी आया, हाँ भाई 107 हो जाएगा। 110 भी बोलते हैं, मनी IQ में लोग बोलते हैं मुझसे कि 110 रुपए का हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं 115 हो जाएगा। मैं उनसे बोलता हूं 107 का हो जाएगा। तो अगर मुझे वेल्थ बनानी है तो हाउ कैन आई क्रिएट वेल्थ विद दिस? क्यों? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने आज 100 रुपए रखे, तो अगर मैं FD में 100 रुपए का 107 ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उनमें से हूं, जितना पैसा मैंने जमा किया उतना पैसा मिल जाए। लेकिन एक फैक्टर और है। क्या है फैक्टर? इस 7 रुपए जो मुझे FD से मिलता है, दिस इज टैक्सेबल।
अब ये अगर इस पे मुझे टैक्स देना है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप 30% के ब्रैकेट में हैं तो आपको मिला 4.9, और इसका मतलब ये हो गया कि 4.90 रुपये मिले और मैं वो सामान नहीं खरीद सकता। तो मैं उस कैटेगरी में आ गया कि मैं पैसा तो जमा करूं और लास्ट में 1 साल के बाद पैसा घटा के लाऊं। अब दूसरा सवाल है, अगर 1 साल में आपने पैसा घटा लिया और आप 1 साल बाद अपने निवेश की मैच्योरिटी से आप ये नहीं खरीद पा रहे हैं, तो फिर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 100 साल इन्वेस्ट करके क्या बना लेंगे? अगर वेल्थ बनानी है तो वेल्थ के रूल्स अलग लेने पड़ेंगे, वेल्थ का मैचिंग करानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, गोल्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे गोल्स कितने साल के हैं। अगर मेरे गोल्स 5 साल, 10 साल, 15 साल के हैं, सो मैं 15 साल के गोल्स हैं तो रिस्क लेकर के थोड़ा सा वेल्थ बनाओ। कारण क्या है? 2 रिस्क मेरी लाइफ पे हैं। 2 रिस्क कौन कौन से हैं? एक रिस्क, अगर मैं पैसे को सही से मैनेज नहीं करूंगा तो जो पैसा मैं जमा करूंगा उससे मैं घटा के लाऊंगा बिकॉज ऑफ टैक्स एंड इन्फ्लेशन। ये बात एकदम तय है। तो मान लेते हैं अगर बच्चे की फीस आप पे कर रहे हैं और आज अगर बच्चे की फीस 10 लाख रुपए की होनी है, जो कि आज से 10 साल बाद आपको देनी है, उस वक्त देना होगा 26 लाख रुपया। एफडी से अगर मैं करूंगा तो यह संभव ही नहीं है कि मैं 10 का 26 लेके आऊं। क्यों? मुझे टैक्स देना है, पता चला कहीं ना कहीं मुझे 15 लाख ही मिलेगा, बाकी मुझे कमा के डालना पड़ेगा। आपके मन में आ सकता है कमा के डालूंगा तो फिर मेरा सवाल यह है कि रिटायरमेंट का क्या होगा? अगर हर जगह आपने कमा के ही करना है तो 60 के बाद की जिंदगी का क्या होगा? आपके पास जितने भी गोल्स हैं उन गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अलग होगा। वेल्थ बनानी है तो रूल अलग है। अब बात आती है एफडी की। अगर आपको सेफ्टी चाहिए कि जितना जमा किया, जो भी डिपॉजिट किया है मैंने, उतना ही मुझे वापस मिल जाए। डिपॉजिटेड मान लीजिए मैंने 100 रुपए जमा किया और 107 मुझे वापस चाहिए, तो इसका रूल क्या है? क्योंकि जितना जमा किया दोनों बराबर हैं आफ्टर 1 ईयर। अगर 20 साल बाद भी किया तो अगर 7% का है तो 20 साल बाद भी उतना ही मिलेगा जितना मैंने जमा किया, चाहे पीएफ की बात कर लूं, चाहे पीपीएफ की बात कर लूं। इसका क्या उपाय है कि अगर इससे कम ना करना हो, आपको क्या करना होगा? घर में जिसका भी टैक्स स्ट्रक्चर कम हो, आप अपने नाम से एफडी करोगे, आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब है 10%, 20%, 30%, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप वाइफ के नाम से इस इन्वेस्टमेंट को करें और उनकी अगर इनकम नहीं है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन शर्त क्या है? इनकम टैक्स कहता है कि अगर आपने अपने वाइफ के नाम पे अकाउंट में पैसा जमा किया और उसके बाद वो एफडी हुई है तो उसके ऊपर टैक्स आपसे ही वसूला जाएगा। दिस इज नोन एज क्लबिंग। तो ये रूल तभी आप फॉलो करें अगर इनके अकाउंट में पहले से पैसा हो या इनका टैक्स स्लैब कम हो। अगर पेरेंट्स के नाम से हो तो पेरेंट्स के नाम से कर लें। दूसरा, अगर आप एफडी के इन्वेस्टर हैं, इमरजेंसी का पैसा है, जितना जमा करो उतना ही वापस मिल जाए, आप इस सोच से कुछ पैसा रखना चाहते हैं, तो आप इमरजेंसी के नाम पे जब पैसा रखें तो ध्यान में रहे आप टुकड़ों में इन्वेस्ट करें। आपको 3 लाख की एफडी करनी है, आप 1-1 लाख की 3 कर दीजिए। दूसरा, आप उन बैंकों में एफडी करें जहां पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो। क्वार्टरली कंपाउंडिंग से क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो बढ़ जाता है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग वाले एफडीज आपकी होती है, सरकारी बैंकों में है नॉर्मली, आप उसको यूज कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान में रखिए। और अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एफडी की घर में अलग जगह है, थोड़ा पैसा एफडी, फिर आपको वेल्थ की यात्रा अलग करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आप देखें सबसे ज्यादा नुकसान कहां करते हैं लोग? सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं जब गारंटी के नाम पे इंश्योरेंस प्लान खरीदते। क्या गारंटी है? 7% की महंगाई है, पता चलता है 4%, 5%, 6% की गारंटी लेके आ रहे हैं। तो भविष्य में पूरी जिंदगी वो कुछ भी कर लें, अमीर नहीं हो सकते। इस बात की गारंटी है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। और नॉलेज नहीं है तो मनी आईक्यू क्लास से नॉलेज लीजिए, क्योंकि 17 सालों में मैंने देखा आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, पैसा खुद मैनेज करना पड़ेगा। कारण हर कोई यहां पे एजेंट ही तो है। जब एजेंट के तौर पे उनका टारगेट क्या है? आपने सोचा मैंने इन्वेस्ट किया, उनके लिए तो वो बिजनेस है, जिसमें ज्यादा कमाई है वो वाला बेचना है।
तो सिंपल है। अब आपका इंटरेस्ट है ना, आप अपने मोबाइल पे देखो, सारी लिस्ट निकाल लो। कोई है जिसने इतनी बातें आज तक आपके साथ डिस्कस की हो? वी टीच यू प्रैक्टिकल थिंग्स। आप प्रैक्टिकली अपने एडवाइजर बनने की शुरुआत करते हो मनी आईक्यू से। और मनी आईक्यू में आप 3 दिनों में क्या क्या सीखते हैं? आप सीखते हैं वो सारे वेल्थ किलर्स। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है वेल्थ किलर्स के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं, वेल्थ किलर वाली वीडियो को, टॉप 5 वेल्थ किलर्स इन इंडिया। मैं वहां पे डिस्कस करता हूं आपकी स्थिति में वेल्थ किलर कौन सा। आपका टैक्स अलग है, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर अलग है, आपके पास कितने साल जीवन के हैं, वेल्थ कितने सालों में बनेगी? वेल्थ उतने ही सालों में बनेगी जितने साल का आपका करियर बचा है। दूसरा, आपकी कंडीशन में रिटायरमेंट होना है, तो रिटायरमेंट के पैसे कैसे आएंगे? इंडिया में कोई प्लान नहीं है, ले मत लेना। एक भी प्लान नहीं है जो आपको बढ़ती हुई महंगाई के साथ इनकम दे पाए। अभी सोचने में क्या लगता है, चलो 60 पे देखेंगे, बहुत अच्छे से पेंशन प्लान ले लेता हूं, 60 पे देखेंगे क्या होगा। अरे क्या देखेंगे, पैसा ब्लॉक हो गया सारा। घर में जरूरत है 50,000 रुपए की, 25,000 रुपए की, घर में आ रहे 500 रुपए, घर चलेगा? उस वक्त क्या देख सकते हैं, हड्डियां चल नहीं रही हैं, मेरा तो वैसे भी वजन ज्यादा है, तो हड्डियां नहीं चल रही है, तो उस वक्त कहां से पैसा आना है? तो पहले पैसा ही मैनेज करना। और अगर आपकी उम्र 40 प्लस है, वैसे ही करियर का बल्ब जो है वो टिमटिमा रहा है। अब मुद्दा यह है कि मनी मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है दुनिया में आपके लिए। जब मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है तो आपको खुद ही सीखना चाहिए। आप सीखेंगे 5 से 7 साल में कौन कौन से ऑप्शन से आप रिटायर हो सकते हो, और 20 साल वाले ऑप्शंस कौन से हैं, और ऐसे ऑप्शंस जिनसे कभी रिटायरमेंट नहीं होगा वो ऑप्शंस आपको क्यों बताते हैं बैंक वाले और एजेंट। बैंक के लोन के साथ किस तरीके से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं ये भी डिस्कस करूंगा। ईएमआई भी आपको नहीं देनी होती अगर आप मनी मैनेजमेंट खुद करते हैं तो। ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 3 दिनों में। और फाइनेंस की जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, 99% चीजें वो बताई गई हैं जिससे बैंकर और एजेंट्स का फायदा हो। आपका फायदा आपके अपने पैसा मैनेज करने में ही है। खुद मैनेज करिए अपना पैसा। 3 शाम में आप वो सारी चीजें सीखते हैं जो अब तक आपने नहीं सीखा। जिन्होंने भी अटेंड किया है अभी तक सेशन, वो सब ये कहते हैं कि काश ये सेशन मुझे 10 साल पहले मिल जाता तो और ज्यादा वेल्थ बनती। ये सब कुछ आप मेरे साथ सीखते हैं सिर्फ 299 रुपए में, बिना एक भी फॉर्मूला रटे। और अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन, साथ में मिलेगी मेरी ई बुक और लाइव सेशन का इन्वाइट भी। ये तीनों चीजें आपको मिलती है 499 में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।